नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से एक न्यू रिक्रूटमेंट आ गई है। देख सकते हैं आप यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से वेरियस पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकली हुई है, जो कि सेंट्रल रिक्रूटमेंट सेल है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स सेंटर। मतलब कि यहाँ पर आर्मी की जो जॉब रहने वाली है आपको, बट यहाँ पर जो सोल्जर हैं उनकी जॉब नहीं है, नॉन टेक्निकल की जॉब है। तो आप लोग देख सकते हैं वेरियस पोस्ट पर। आइए देखते हैं कि कौन सी जॉब यहाँ पर निकली हुई है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो कि टोटल 19 पोस्ट पर निकाली गई हैं। यहाँ पर आपको लेवल 5 की सैलरी मिलेगी, मतलब कि 30,000 से लेकर 90,000 तक की आपको यहाँ पर सैलरी मिलेगी। प्लस जो बेसिक अलाउंसेस रहते हैं, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे आपको। तो आर्मी की जॉब है तो आपको अलाउंसेस करीब 60,000 तक भी आपको अलाउंसेस मिल सकते हैं। तो ये आपकी करीब अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर बना के देगा। ठीक है, तो आर्मी की जॉब है तो यहाँ पर अलाउंसेस की कोई भी कमी रहने को आपको नहीं दिखेगी। फिर सेकंड जो जॉब है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की है। यहाँ पर आपको 27 वैकेंसी दिखेगी और यहाँ पर जो सैलरी रहने वाली है वो आपकी लेवल 2 की सैलरी रहने वाली है। फिर सिविल मोटर ड्राइवर की है, जिसमें कि आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। यहाँ पर 4 पोस्ट दी गई हुई हैं। सिर्फ यहाँ पर ओबीसी की 1 पोस्ट है और जो जनरल की है वो 3 पोस्ट यहाँ पर दिखाई पड़ेंगी। फिर टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, जिसकी 14 टोटल वैकेंसी हैं और लेवल 2 की सैलरी आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसकी अपर सैलरी 60,000 टच करेगी। बट यहाँ पर जो अलाउंसेस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। आप 60,000 की आपकी इन हैंड सैलरी मिलेगी, उसके बाद आपको जो अलाउंसेस मिलेंगे तो वो करीब आपकी यहाँ पर 90,000 से लेके 1 लाख भी आपको यहाँ पर टच कर सकते हैं। तो आप लोग इस चक्कर में नहीं रहिए कि ये कम सैलरी है। ठीक है, उसके बाद फायरमैन की जो सैलरी है, फायरमैन की जो पोस्ट है वो सबसे ज़्यादा है। 247 यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिली है। जनरल के लिए 102, ईडब्ल्यूएस के लिए 24, ओबीसी के लिए 66, एससी के लिए 37 और एसटी के लिए 18 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेंगी, जिसकी सैलरी भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कारपेंटर जॉइनर की आपको 7 वैकेंसी देखने को मिल रही हैं और पेंटर डेकोरेटर की आपको 5 वैकेंसी देखने को मिल रही है। एमटीएस 11 वैकेंसी एंड अगेन ट्रेड्समैन मेट की जो वैकेंसी हैं वो सबसे ज़्यादा है 389, जिसमें कि जनरल की 159 है और ओबीसी की 105 है। और यहाँ पर आपको सैलरी जो मिल रही है लेवल 1 की मिलेगी। अगेन ये 56,000 आपकी अपर एंड सैलरी है, बट इसमें अलाउंसेस आपको भर के मिलेंगे, जिसमें कि आपकी सैलरी 80,000 भी टच कर जाएगी। ठीक है, अब हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि जो डिफरेंट पोस्ट आपको दी गई हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको अगर हम देखें रीजन वाइज, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ईस्टर्न रीजन में कितनी वैकेंसी निकली हुई हैं। ईस्टर्न रीजन जिसमें कि स्टेट हैं आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और इसमें जो पोस्ट वाइज वैकेंसी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऐसे ही वेस्टर्न रीजन की, फिर नॉर्थर्न रीजन की। आप लोग अपने अपने स्टेट देखते हुए चलिए, मैं यहाँ पर धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। बस जो मेरा रीजन है, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैं बता देता हूँ। सेंट्रल वेस्ट की जो है वो उसमें सिर्फ टेली ऑपरेटर ग्रेड सेकंड की 1 वैकेंसी है और फायरमैन की 17 वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा आपको फायरमैन की और ट्रेडमैन्स मेट की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, क्योंकि फायरमैन में आपको यहाँ पर 287 है और ट्रेडमैन मेट में आपको 389 पोस्ट आपको सबसे ज़्यादा पोस्ट इन्हीं में देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सिटीजन ऑफ इंडिया भी अप्लाई कर सकता है, सिटीजन ऑफ नेपाल और सिटीजन ऑफ भूटान भी यहाँ पर और अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की, नहीं, सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये मांग रहा है। तो मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपको यहाँ पर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, मतलब आपके पास सिंपली यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग भी चलेगा। ठीक है, और जो भी भाई लोग डिस्टेंस से यहाँ पर वो करते हैं, डिग्री को परस्यू करते हैं, तो उनके लिए ये नोट दिया गया है, कृपया आप इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 12th पास मांगा गया है, प्लस टाइप एंड टेस्ट मांगा गया है 35 वर्ड्स पर मिनट का। ठीक है, उसके बाद सिविल मोटर ड्राइवर के लिए सिर्फ 10th पास मांगा गया है, लेकिन यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग में, हैवी मोटर ड्राइविंग को ड्राइव करते समय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर टेली ऑपरेटर ग्रेड 2 के लिए सिर्फ 12th पास मांगा गया है और प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश स्पोकन मांगा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, एक मिनट जरा मैं इसको डू नॉट डिस्टर्ब पर डाल देता हूँ, जिससे कि नोटिफिकेशन हमको बार बार तंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें अब किसकी, फायरमैन की, जो कि मोस्ट आस्क्ड वैकेंसी है यहाँ पर फायरमैन,
जिसमें कि आपको बहुत सारी जो वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। तो फायरमैन की जो सिर्फ 10th पास यहाँ पर मांगा गया है और कुछ नहीं मांगा गया है। फिर कारपेंटर की है, इसमें भी 10th पास मांगा गया है और 3 साल की ट्रेनिंग मांगी गई है। और पेंटर की है इसमें, तो पेंटर में भी आपको यहाँ पर 10th पास मांगा गया है, बट यहाँ पर 3 साल का सर्टिफिकेट आपको मांगा गया है। फिर MTS है, MTS में भी 10th पास मांगा गया है और कुछ भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं मांगी गई है। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रेडमैन्स की, तो ये इसके लिए आपको 10th पास मांगा गया है और सर्टिफिकेट मांगा गया है। कोई भी सर्टिफिकेट चलेगा, यहाँ पर ट्रेड में होना चाहिए बस वो सर्टिफिकेट। उसके बाद अगर हम बात करें अपनी काय की एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न आपको यहाँ पर 2 स्टेज में होंगे। देखिए, जो एग्ज़ाम होगा वो आपका यहाँ पर 2 स्टेज में होगा। स्टेज 1 रहेगा क्वालिफाइंग नेचर, जो कि स्किल टेस्ट रहेगा। स्टेज 2 रहेगा आपका रिटर्न एग्ज़ाम। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट दी गई है। मटेरियल असिस्टेंट के लिए डायरेक्ट एग्ज़ाम है, कोई भी यहाँ पर स्किल टेस्ट यहाँ पर नहीं मांगा गया है। जूनियर के लिए आपकी यहाँ पर स्किल टेस्ट होगी, मतलब टाइपिंग टेस्ट होगा, फिर उसके बाद रिटर्न एग्ज़ाम होगा। अगर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तभी आप इसमें एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं। फिर जो ड्राइवर हैं उनके लिए यहाँ पर वर्बल क्वेश्चनिंग होगी हैवी एंड लाइट व्हीकल्स के लिए, फिर होगा इसमें रिटर्न एग्ज़ाम। टेली ऑपरेटर के लिए कोई भी यहाँ पर स्किल टेस्ट नहीं मांगा गया है, डायरेक्ट आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें फायरमैन की, जिसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट मांगी गई है, आप यहाँ पर हाइट विदाउट शूज़ यहाँ पर होनी चाहिए आपकी 165 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर, फिर एक्सपेंड होना चाहिए 85 और वेट होना चाहिए 50 किलोमीटर। ऐसे ही यहाँ पर रनिंग का भी दिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद अगर आप इसमें पास कर जाते हैं, जब भी आप रिटर्न एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी रिक्वायरमेंट आप अच्छे से देख लीजिए और इनके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसे ही कारपेंटर जॉइनर की है और पेंटर डेकोरेटर की यहाँ पर स्किल टेस्ट मांगा गया है, फिर रिटर्न एग्ज़ाम होगा। और MTS के लिए डायरेक्ट रिटर्न एग्ज़ाम है, कोई भी स्किल टेस्ट नहीं मांगा गया है। और अगर हम ट्रेडमैन की बात करें, जिसमें कि अच्छी खासी वैकेंसी 389 हमको देखने को मिल रही हैं, उसके लिए 1.5 किलोमीटर रनिंग मांगी गई है 6 मिनट में, और 50 किलोग्राम का जो वेट है उसको कैरी करना पड़ेगा आपको 200 मीटर के लिए 100 सेकेंड में। ठीक है, और ऐसे ही पूरी ये दी गई है रिक्वायरमेंट। उसके बाद आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा। तो ये सब आप गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। मैं PDF, अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप यहाँ से मेरा जो भी इसको स्कैन करेंगे तो आप मेरे व्हाट्सअप पे और टेलीग्राम ग्रुप पर कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप यहाँ से इसको PDF को डाउनलोड भी कर सकते हैं। जो भी भाई लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसको स्कैन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर हम बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, ये देखिए। डिटेल फॉर रिटर्न टेस्ट। अब जो भी एग्ज़ाम है वो 10th लेवल का क्या क्या रहेगा, जनरल इंटेलिजेंस रहेगी, मैथ रहेगी, इंग्लिश रहेगी, अवेयरनेस रहेगी, मतलब कि GK। 50 क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग में 50 मार्क्स के लिए, मैथ में रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, इंग्लिश में रहेगा 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, और GK में रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। टोटल 2 घंटे आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, 20 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं उनके लिए। ठीक है, वही अगर हम बात करें 12th के लिए कि 12th पास के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो वही सेम रीजनिंग, मैथ, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, वही 25 25 25 50, और वही आपका जो 2 आवर का टाइम है वो ही दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ग्रेजुएट लेवल की, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें, 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 मैथ, 25 GK और 50 इंग्लिश, और सेम टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, और जो 20 मिनट एक्स्ट्रा है वो हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए दिए जाएंगे। अगर मैं अब यहाँ पर बात कर लूँ किस चीज़ की, एग्जामिनेशन लेवल की, तो देखिए जो 10th लेवल है, यहाँ पर 3 एग्ज़ाम है, एक 10th लेवल है, एक 12th लेवल है और एक ग्रेजुएशन लेवल है। तो जो 10th लेवल है वो ईजी रहेगा, आप इसको ईजिली क्रैक कर सकते हैं, और 12th लेवल का मॉडरेट रहेगा, तो आप इसमें थोड़ी सी प्रेफरेंस कर लीजिएगा अच्छे से। और ये जो ग्रेजुएशन लेवल रहेगा वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट की ओर हम देखने को मिल सकता है, इसलिए आप इसकी तैयारी कर लीजिए। अब आप लोग बोलेंगे कि इसको हमको फॉर्म को फिलअप कैसे करना है, तो फॉर्म की लिंक भेज दीजिए और फॉर्म फिलअप कर लीजिए। सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं जो भी अपडेट बताऊंगा तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो कल मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आपको फॉर्म कैसे फिल करने हैं, इसकी लिंक, ऑफिशियल लिंक कहाँ मिलेगी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और पूरा जो भी फॉर्म का प्रोसीजर रहेगा वो मैं आपको थ्रू वीडियो समझा दूंगा। और इसमें फॉर्म फिल करके बता दूंगा कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहिए, किस रीजन से करना चाहिए, जिससे कि आपके जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो कमेंट करके बताइए। जब तक के लिए राधे राधे।